75वां सर्ग। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताओं को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोद से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इनमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र के आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहेगा। जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आर्य, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूं, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही है? आप तो जानती ही कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में हो गए। वन में गए हो उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो। सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र त्याग करे और सोई हुई गौ को लात मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो,
उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उससे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उस अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम जी को वन में भेजा गया हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौ के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हो, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह अपने घर में पुत्रों दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान्न भोजन करके पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हो, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा स्त्री बालक और वृद्धों का वध करने तथा मृत्यु को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाह मधु मांस लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबजनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम जी वन में जाने के विवश हुए हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्नमत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान स्त्री समागम और द्रुत कीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे
और अपात्र को धन दान करे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की वृत्ति होती है, तथा मित्रद्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवता पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हो, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया, वह पुण्यात्मा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। श्री राम के परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह जिसके परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतुस्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए ही जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दुहे। जिसने आर्य श्री राम के वनगमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो। उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेकानेक शपथ खाकर मेरे जो प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसीलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर
कौशल्या ने भातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते हुए और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।